2 के बाद 3 आता है। आज हम आईटी चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से आईटी चैप्टर 1 ख़त्म होती है कि लूज़र ग्रुप के सभी मेंबर्स एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगले 27 साल बाद अगर पेनीवाइज वापस आया तो वे सब भी वापस आएंगे और इस बार वे पेनीवाइज को मार देंगे। अब मूवी में 27 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डेरी शहर में मेला लगा होता है जहाँ पे कुछ बॉयज़ दूसरे बॉयज़ को मार रहे होते हैं। वे उसे जख्मी कर देते हैं और उसमें से एक को वो रिवर में फेंक देते हैं। जब दूसरा बॉय उसे बचाने के लिए नीचे जाता है तब तक पेनीवाइज उसे पकड़ चुका होता और उसे वह कच्चा खा जाता है। यह देखकर दूसरा बॉय घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये बात जब माइक को पता चलती है, माइक जो कि अब बड़ा हो गया था, उसे जब यह बात पता चला तो वह रिवर के पास जाता है। वहाँ पे उसे एक बलून मिलता है और उसके साथ वहाँ पे एक पिलर पे लिखा होता है कम होम कम होम। यह देखकर माइक समझ जाता है कि पेनीवाइज अब वापस आ गया है और वे लूज़र ग्रुप के सभी मेंबर्स को कॉल करते हैं। माइक के अलावा उसके जितने भी फ्रेंड्स थे सभी डेयरी छोड़ के जा चुके थे और सभी अपने लाइफ में सेटल भी हो गए थे। जब माइक सभी फ्रेंड्स को वापस डेयरी बुलाते हैं तो सब यह सुनकर घबरा जाते हैं। स्टैनली इतना डर जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। बेवर्ली भी जब आ रही होती है तो उसका हस्बैंड उसे गलत समझने लगता है और बेवर्ली को मारने लगता है। तब बेवर्ली अपनी जान बचा के वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सभी एक रेस्टोरेंट में पहुँच चुके होते हैं। वही सभी वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं पर स्टैनली वहाँ पे नहीं आता है। माइक सबको पेनीवाइज के बारे में बताता है जिसके बारे में सुनकर सब घबरा जाते हैं। वहीं उन्हें एक एक करके चीट मिलती है जिसमें लिखा होता है गैस स्टैनली कुड नॉट कट इट। यह देखकर वे घबरा जाते हैं कि स्टैनली के साथ क्या हुआ। उसके बाद वे स्टैनली के घर पे उसकी वाइफ को कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कल रात को स्टैनली की मौत हो गई थी, वो भी बर्थ ड्रॉप में। यह सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। बिल माइक के साथ रुकने को तैयार हो जाता है। माइक उसे अपने घर लेके जाता है और वह बिल को पानी में कुछ नशे की चीज़ मिलाकर पिला देता है जिससे कि बिल को चक्कर आने लगता है। तब माइक उसे एक एंजम सारमिन दिखाता है जिससे कि वे पेनीवाइज को कैद में कर सकते हैं और वह बताता है कि 18वीं शताब्दी में एक अमेरिकन ट्राइब ने इसका इस्तेमाल करके पेनीवाइज को कैद में किया था जिसकी मदद से अब वे भी पेनीवाइज को कैद में कर सकते हैं। बिल को काफ़ी चक्कर आने लगता है जिससे कि वो सारमिन में काफ़ी ध्यान से देखता है। तब उसे वही सब दिखाई देता है जो कि माइक के साथ हुआ था और वे अब पेनीवाइज को मार सकते हैं। उसके पास उतनी शक्ति वापस आ जाती है पर इसके लिए उन सभी को एक साथ होना होगा। तो उधर होटल में सभी दोस्त काफ़ी परेशान होते हैं। तब बेवर्ली उन्हें बताती है कि एक एक करके उनके सभी दोस्तों की ऐसे ही मृत्यु होते जाएगी जैसे कि स्टैनली की हुई है। यह सुनकर सब बहुत घबरा जाते हैं। तब माइक आता है और उन्हें बताता है कि इसे रोकने का एक तरीका है कि वह आदिवासियों की रस्मों का पालन करे जिससे कि वह पेनीवाइज को कैद में कर सकता है। इसके लिए उन्हें अपने पास से जुड़े एक चीज़ लानी होगी। तब सभी अपने पास्ट से जुड़े चीज़ें लाने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले बेवर्ली अपने घर पे जाती है जहाँ पे वो बचपन में रहा करती थी। अब वहाँ पे एक लेडी रहने लगती है। बेवर्ली अपने कमरे में जाती है और वह वहाँ से वो लेटर निकालती है जो उसने बचपन में सभी से छुपा के रखा था। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो बूढ़ी औरत एक डेमन के रूप में बदल जाती है और वह बेवर्ली पे अटैक करने लगती है। जब तक कि वह उस पर अटैक करती बेवर्ली वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि रिची अपना कॉइन लेता है और वह जब गार्डन में जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे पेनीवाइज दिखाई देता है। पेनीवाइज उसे डराने की बहुत कोशिश करता है पर रिची किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। अब हम विल को देखते हैं जो एक शॉप से पार हो रहा था तो उसे वही साइकिल दिखाई देती है जो कि बचपन में उसकी हुआ करती थी। वह उसी साइकिल को लेकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वही गटर दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे अपने बचपन याद आ जाता है कि उसी से जॉर्जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसे गटर से एक आवाज़ आती है और जब वह देखता है तो उसे जॉर्जी दिखाई देता है। वह उसी नाव की बोट लिए रहता है जो उसने बचपन में बना के दिया था। वह जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है बहुत सारे हाथ आ जाते हैं और बिल को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तब बिल किसी तरह से बच जाता है और उसके हाथ में वो नाव आ जाता है। विल जब नाव को लेकर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक बच्चा दिखाई देता है जो अब उसके घर में रहा करता था। वह बच्चा उसे बताता है कि उसे भी उस गटर से आवाज़ें आती है। तब विल उसे उस गटर से दूर रहने को कहता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम वैन को देखते हैं जो कि स्कूल में जाता है। वैन को वहाँ पे अपना बचपन याद आता है कि जब वो पूरे क्लास में अकेला था तब वहाँ पे बेवर्ली भी आई थी पर वो बेवर्ली नहीं थी, वो तो पेनीवाइज था। जब वो पेनीवाइज को देखता है तो वो उसे बचने के लिए एक रूम में जाके छुप जाता है। वहीं पे वो बेवर्ली का ऑटोग्राफ को रख देता था। जबकि उसे अब याद आता है तो वह उसे लेकर अब चला जाता है। अब हम एडी को देखते हैं जो कि एक मेडिकल शॉप में जाता है जहाँ पे वह बचपन में हमेशा जाया करता था अपनी दवा लेने के लिए।
वह उसके सबसे निचले भाग में जाता है जहाँ पे उसने अपनी मम्मी को खो दिया था। वहाँ पे उसे एक बदसूरत सा आदमी दिखाई देता है जिससे वो अक्सर डर जाया करता था, पर इस बार वो डरता नहीं है, उसका डटकर सामना करता है और वह इस बार उस बदसूरत आदमी को मार देता है और अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर के वहाँ से चला जाता है। इस तरह सब अपने पास्ट से जुड़ी चीज़ें लेकर वापस आ जाते हैं, पर विल वहाँ पे नहीं आता। वह उस बच्चे को बचाने के लिए डेयरी के मेले में चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पेनीवाइज अब उस बच्चे को मारने वाला है। वह उस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर जब तक कि वह उस बच्चे को बचा पाता, पेनीवाइज उसके सामने ही उस बच्चे को खा जाता है, जिसे देखकर विल को बहुत बुरा लगने लगता है और वह अकेले ही पेनीवाइज से लड़ने के लिए चला जाता है। जब उसके सारे फ्रेंड्स को यह बात पता चलती है कि विल अकेले ही पेनीवाइज को मारने गया है, तब सब मिलकर पेनीवाइज को मारने के लिए चले जाते हैं और वे सब एक साथ अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सभी दोस्त बिछड़ जाते हैं। विल और रिची एक कमरे में लॉक हो जाते हैं। वहाँ पे उसे स्टैनली का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, तो दूसरी ओर पेनीवाइज वेन के पेट में चाकू से होम एट लास्ट लिखता है। जब बेवर्ली देखती है कि ये काम पेनीवाइज कर रहा है, तब वह उस शीशे को तोड़ देती है, जिससे कि पेनीवाइज गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टैनली के बहुत सारे पैर निकल जाते हैं, जैसे कि स्पाइडर के होते हैं, और वो रिची पर अटैक कर देता है। विल और बेन किसी तरह से उसे वहाँ से छुड़ा देता है और वे उस कुएं में चले जाते हैं। कुएं के अंदर उसे एक गुफा दिखाई देता है जहाँ पर पेनीवाइज रहा करता था और वह उसी से उस दुनिया में आया हुआ था। वहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। वे सभी उसी के अंदर जाते हैं और वह उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। माइक उस सारामीन को सभी के बीच में रख देते हैं और उसमें एक आग जला देता है और सभी अपने पास से जुड़ी सभी चीज़ों को उसमें डाल देता है। सभी अपना अपना हाथ पकड़ लेते हैं और एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं, जिसमें वे बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं, रोशनी को मिटा दो, रोशनी को मिटा दो। तभी वो डेडलाइन आने लगती है जो कि पेनीवाइज के राज से जुड़ी हुई है। वो धीरे धीरे उस सारामिक के अंदर चला जाता है। तभी माइक उसे ढक देता है। सबको लगता है कि पेनीवाइज अब नहीं रहा। तभी सारामीन से एक बलून निकलने लगता है और वह धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर वो फट जाता है, उसमें से पेनीवाइज निकलता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। तब पेनीवाइज सभी से कहता है कि क्या माइक ने उन्हें यह नहीं बताया कि इस शेड्यूल को पूरा कैसे किया जाता है। साथ साथ उसने यह भी नहीं बताया कि इस सारामीन को जो पूरा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सुनकर सभी दोस्त घबरा जाते हैं और माइक पर गुस्सा करने लगते हैं। तो देखते ही देखते पेनीवाइज एक बड़ी से स्पाइडर का रूप ले लेता है और सभी पर अटैक करने लगता है। वे सभी को उसी रूप में डराता है जिस रूप में वे सबसे ज़्यादा डरा करते हैं, पर ना उससे कोई डरता नहीं है। फिर पेनीवाइज रिची को डेडलाइन दिखाता है। जब एडी यह देखता है तो वह अपने डर को मात देकर पेनीवाइज पर अटैक करता है, जो कि सीधे जाकर के पेनीवाइज के मुंह में लगता है। एडी को लगता है कि उसने पेनीवाइज को मार दिया है, पर थोड़ी ही देर में पेनीवाइज एडी पर अटैक करता है और एडी जख्मी हो जाता है। तब माइक सभी को बताता है कि अगर पेनीवाइज को मारना है तो उसे उसके असली रूप में ही मारना होगा, और सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह पेनीवाइज को बहुत ही छोटा महसूस कराएंगे, जिससे कि वह धीरे धीरे बहुत ही छोटा होने लगता है और वह इतना छोटा हो जाता है कि माइक उसका दिल निकाल लेता है और सभी मिलकर उसे कुचल देते हैं। इस प्रकार पेनीवाइज की मौत हो जाती है। उसी समय एडी की भी मौत हो जाती है। सभी दोस्त अपने बचपन को बहुत ही मिस कर रहे होते हैं। उसके बाद जब सब कोई घर जाते हैं तो उन्हें स्टैनली का लेटर मिलता है, जो उसने मरने से पहले सबके लिए लिखा था। उसमें लिखा होता है कि वह जब माइक का कॉल आया था तब वो बहुत ही डर गया था। उसे पता था कि वे कभी भी पेनीवाइज को मार नहीं सकते हैं और वो वहाँ पे जाकर किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुदकुशी करना ही अपने लिए सही समझा। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।